बड़ा दावा हो रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है और ईरान के सांसद अहमद अर्दिस्तानी ने यह बड़ा दावा किया है। ईरान ने परमाणु हथियार तैयार कर लिया है। ईरान के पास 8 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड्स और खमेनेई के सलाहकार कमल खराजी का यह दावा, न्यूक्लियर पॉलिसी ईरान बदल सकता है। आधिकारिक तौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स की पुष्टि नहीं हुई और इसी आधार पर हर बार जब सुमित बड़े दावे होते हैं तो हकीकत के तौर पर अमेरिका सबसे पहले जिस तरीके से रिपोर्ट्स दावे करते हुए ईरान की न्यूक्लियर ताकत के बारे में बड़े दावे करता था, आज के इस हालात में ये दावा बहुत सही साबित होता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो अमेरिका बहुत लंबे सालों से ये जताता आया है कि ईरान के पास लगातार न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज आने वाली है। कभी 90%, कभी बताया जाता कि 95% तक हो गया। लेकिन सही बात यह है कि ईरान लगातार इतने सैंक्शंस के बावजूद, इतनी चीजों के बावजूद भी ना सिर्फ खुद अपने आप को तैयार कर रहा है बल्कि अपने प्रॉक्सीज को भी तैयार कर रहा है। और उसके पीछे कई बड़े देश हैं, या फिर आप कह सकते हैं उसके पीछे एक बड़ी ताकत है जिसमें आप चीन को भी काउंट कर सकते हैं, जिसमें आप रशिया को भी काउंट कर सकते हैं। और ये इसलिए क्योंकि ये एक नया अलायंस बन रहा है जिसको लगातार एक तरीके से अमेरिका के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है। और यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अभी इस समय अगर अमेरिका लगातार अपने सेंट्रल कमांड के चीफ, हम देख रहे हैं कि लगातार उस पूरे इलाके में ट्रैवल कर रहे हैं, वो इजराइल जाएंगे, जॉर्डन जाएंगे, मिडिल ईस्ट के कई देशों में जाएंगे। वो इसीलिए क्योंकि उनको ये डर है कि अगर ईरान स्टार्ट करता है, अगर ईरान की तरफ से कोई बड़ा अटैक किया जाता तो निश्चित तौर पर उसके पीछे जो बैकअप टीम है ये भी खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ईरान के पलटवार पर अमेरिका में चिंता और ईरानी हमले को लेकर बाइडेन को यह चिंता। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जो बाइडेन ने कहा नहीं मालूम कितना गंभीर हमला होगा और उम्मीद है कि ईरान बदला नहीं लेगा। तो ईरानी हमले को लेकर जो बाइडेन की यह चिंता और किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा सकता है, कितना बड़ा हो सकता है हमला। उम्मीद है हालांकि ईरान बदला नहीं लेगा, लेकिन गंभीर हालात पर अमेरिका की नजर है। यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से इसके बारे में बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ये बहुत बड़ी मूवमेंट है। मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिका के 4000 सैनिक। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर मिडिल ईस्ट रवाना हो चुका है। नेवल क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स की मिडिल ईस्ट में तैनाती को लेकर भी खबर बढ़ी है। और ईरान पलटवार के जवाब में अमेरिकी तैयारी को लेकर क्या खबरें सामने आ रही हैं, इस बारे में इंफॉर्मेशन रखूंगी आपके सामने। क्योंकि मिडिल ईस्ट के इस हालात में जिस तरीके से अभी तक ईरान को रूस के सहयोग की हम चर्चा करते आ रहे हैं, वहीं इजरायल के साथ साथ अमेरिका का ये सहयोग, अमेरिका इजरायल का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, लेकिन मिडिल ईस्ट के हालात में अमेरिका की ये तैयारी इस वक्त क्या संकेत दे रही है, इसको लेकर करूंगी सवाल। उससे पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका वर्सेस ईरान, क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती को बढ़ाने का फैसला लिया है। अमेरिका के 4000 सैनिक मिडिल ईस्ट में मौजूद बताए जा रहे हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट रवाना। बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने में सक्षम नेवल